केतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। स्वाध्याय की इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन और आप सबका इस कक्षा में हृदय से अभिनंदन। आज संवत 2082 का संवत्सर सिद्धार्थ संवत्सर अपनी पूर्णता पर है। उसके लिए ढेर सारी बधाई, सकुशल पूर्ण हुआ। और नया संवत्सर रौद्र संवत्सर संवत 2083 की पूर्व संध्या पर जहां हम सब संकल्प ले रहे हैं, ये वर्ष, ये संवत्सर हम सभी के लिए मंगलमय हो, इसके लिए ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं विषय पर। पातंजल योग दर्शन की भूमिका चल रही है। पहली भूमिका में रिकॉर्डिंग वगैरह में कुछ दिक्कत आई थी, तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसको भी एक समराइज कर लिया जाता है। योग दर्शन की भूमिका जो नंबर 1 पर थी, तो योग दर्शन क्या है, योग शब्द का अर्थ क्या है, सांख्य और योग दर्शन में मूलभूत अंतर क्या है, योग की विभिन्न शाखाएं, प्रणालियां एवं योग शास्त्र के आचार्य और ग्रंथ क्या क्या है, इस पर डिटेल में चर्चा हुई थी। योग दर्शन जो है वो अगर देखा जाए कि आवश्यकता क्यों योग दर्शन की है, तो मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य है दुखों से निवृत्ति एवं सुख शांति के साथ में लौकिक जीवन का भोग करना। इसके लिए किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं। सामान्य बुद्धि, विवेक और रुचि के अनुरूप अगर प्रयास किया जाए तो ये आसानी से मिल जाता है। लेकिन सुख के साथ दुख भी आते रहते हैं, क्योंकि दोनों परिवर्तनशील हैं, दोनों का अस्तित्व तो नहीं होता है। और लौकिक जीवन के साथ में अगर पारलौकिक जीवन को भी हमको सुखमय शांतिमय बनाना होता है, स्वर्ग का सुख लेना होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए महापुरुषों द्वारा बताए गए पथ पर चल करके जो हम लोग क्रिया कर्म करते रहते हैं, कर्मकांड करते रहते हैं, जब तब कर्मकांड, भक्ति, पूजा इत्यादि के द्वारा इस जीवन को भी और अगले जीवन को भी सुख, शांति और आनंद के साथ बिताया जा सकता है। लेकिन क्या यही परम पुरुषार्थ है? इसी के लिए हमने शरीर धारण किया है? नहीं। दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति सिर्फ सत्य ज्ञान से हो सकती है, और सत्य ज्ञान का मतलब साक्षात्कार, अखंड आनंद, मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष किससे? जन्म मरण के चक्र से जिसमें हम पिछले चले जा रहे हैं, इनसे मुक्ति का एक ही उपाय है, वो है प्रत्यक्ष अनुभूति स्वयं की, जो योग दर्शन करा सकता है। ये कोई सिद्धांत या विचार नहीं है, बल्कि ये क्रिया स्वरूप है। व्यवहार में उतारना पड़ता है, तो व्यवहार में क्या कुछ उतारा जाए, इसी को महर्षि पातंजल ने सूत्रबद्ध कर दिया है। यही योग दर्शन है, जिसमें जीवात्म परमात्मा संजोगों नाम योगा के साथ साथ उसका किया कैसे जाए, जो चित्त वृत्तियों का निरोध, यही परिभाषा भी है और यही पथ भी है। इसी के लिए प्रयास, इन्हीं सूत्रों की चर्चा हम लोग अगले 1 साल के अंदर करेंगे। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन में मूलभूत अंतर क्या है?
उसको अगर देखा जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र आता है अथर्ववेद का, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति। जो हमारे अंतःकरण में निकट बैठा है, उससे हम इतना चिपक गए हैं, इतना चिपक गए हैं कि उसी जगह पर दूसरा भी एक पास में बैठा है जिसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं। तो जिससे चिपक गए हैं, ये प्रकृति है, परिवर्तनशील है, क्षण क्षण परिवर्तित होती रहती है। उसी के साथ अगर चिपकाव को हटा लेते हैं तो भी हमको सुख शांति मिल जाती है। और जो दूसरा पास में बैठा है जिसकी तरफ हमको देखने की फुर्सत नहीं है, अगर उसको हम ध्यान से देखने लगते हैं तो भी आनंद मिल जाता है। तो एक जहां चिपकाव है उससे हटाना, ये सांख्य दर्शन है। और जिसकी तरफ हम नहीं देख रहे हैं उसकी तरफ पूरी तरह से देखना, ये योग दर्शन। दोनों में ही अंतर है। सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञानात्मक है, उसमें तात्विक चिंतन, तात्विक विवेचना, सैद्धांतिक पक्ष है, कठिन पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन योग दर्शन ये व्यवहारिक है, क्रियात्मक है, अनुशासनात्मक है, इसलिए सरल है। या यूं कहें कि ज्ञानात्मक सांख्य का क्रिया रूप ही योग है। जैसे हम गायत्री और सावित्री की बात करते हैं तो सावित्री सरल है, लेकिन गायत्री कठिन है, ज्ञानात्मक है। व्यवहार में हम सावित्री को आसानी से उतार सकते हैं, दोनों एक ही शक्ति। और इसके आचार के अगर देखा जाए तो आर्य आचार महर्षि पातंजल ही है। बाकी तो और आचार्य कुछ आए हैं, लेकिन जहां कुछ रेफरेंसेस आते हैं वो महर्षि पातंजल के ही रेफरेंसेस आते हैं, और उन्हीं के आधार पर सारी संस्थाएं, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम आज की कक्षा जो शेड्यूल्ड है, कि भूमिका नंबर 2 योग दर्शन की, इसमें जो टॉपिक दिया गया है, पातंजल योग दर्शन का परिचय और महत्व, और पातंजल योग दर्शन के पाद और उनके प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग समझने का प्रयास करें। और डिटेलिंग तो एक एक सूत्रों की जाएगी सब्सिक्वेंट स्टेज पर। योग दर्शन का अगर परिचय देखा जाए और महत्व देखा जाए, तो हम अगर भगवत गीता को लेते हैं, लगभग 5000 वर्षों का इतिहास, 5000 वर्ष पूर्व टेंटेटिव उसकी रचना हुई थी। लेकिन पातंजलि का जो कालखंड है, लगभग 3 सहस्त्राब्दी, 3000 वर्ष पूर्व के आसपास का है। मतलब भगवत गीता तो पुराना है, लेकिन गीता में 18 योगों का विशेष प्रतिपादन किया गया है। विषाद योग से लेकर के मोक्ष तक, उसमें राज योग भी है, कर्म योग भी है, कर्म संन्यास योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, विभूति योग, सारे योग, 18 विशेष योगों का प्रतिपादन किया गया है। तो योगेश्वर कृष्ण का दर्शन ज्यादा पुरातन है, लेकिन फिर भी जब राजयोग की बात आती है, और राजयोग अष्टांग योग को अगर हम मान के चलते हैं, तो उसके आदि प्रणेता महर्षि पतंजलि ही हैं। इस पर सारे विद्वान जो है एक मत है। और इसी की तमाम शाखाएं प्रशाखाएं जो है 3 सहस्त्राब्दियों से धरती पर पल्लवित और पुष्पित होती चली जा रही। योग दर्शन का मूल आधार क्या है, किस चीज का अभ्यास करना होता है? इसका जो पहला सूत्र आता है, अथ योगा अनुशासनम। जब सांसारिक थपेड़ों से लहू लुहान हो जाता है इंसान, सारे क्रियाकर्म करके थक जाता है, और फिर भी उसको अस्थाई आनंद नहीं प्राप्त होता है, तब वह योग के अनुशासन को जानने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद आइए योग का अनुशासन जाने, समझें, सीखें, आचरण में उतारें, ताकि अस्थाई आनंद की प्राप्ति हो सके। तो पहले सूत्र के बाद योग को परिभाषित करते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। तो योग हमारा लक्ष्य भी है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, पथ है, उसको भी योग कहते हैं। योग पथ पर चल रहे हैं।
चित्त वृत्तियों का निरोध कब तक करना है? तावत एव निरोधव्यम यावत हृदगत क्षयम और एतम ज्ञानम च ध्यानम च शेषो अन्य ग्रंथ विस्तार। अपनी चित्त की वृत्तियों को तब तक हम नियंत्रित करें जब तक कि अंतःकरण की सभी वासनाएं विनष्ट न हो जाए, क्योंकि यथार्थतः वासनाओं का विनाश ही ज्ञान है और ध्यान है। और बाकी सारे क्रिया कर्म कर्मकांड जब ध्यान जो कुछ भी है वो सिर्फ ग्रंथों का प्रलाप है, यथार्थ नहीं। तो ऐसी स्थिति में योग दर्शन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? स्थूल से ऊपर उठना, सूक्ष्म में अपनी गति। क्योंकि उस स्थूल क्रियाकर्म तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसका यथार्थ लाभ जो हम चाहते हैं फल, उसकी तरफ नहीं इंडिकेट करता। और यथार्थ फल के लिए अपनी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म से कारण की तरफ, कारण की तरफ हमारी यात्रा कारण से दूर की है। सारे क्रिया कर्म कर्मकांड हम कारण से दूर होते हुए चलते चले जा रहे हैं। और कारण से जितना हम दूर रहेंगे, केंद्र से जितना दूर रहेंगे, उतना ही दुख, उतना ही प्रायश्चित, उतना ही क्लेश मिलता रहेगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, अस्तुमा सदगम है, तमसोमा ज्योतिर्गम है, मृत्युर्मा अमृतम गम है। इसका मतलब क्या है? स्थूल की जिंदगी हमारी सूक्ष्म की तरफ हो। स्थूलता में ही असत्य है, स्थूलता में ही मृत्यु है, यही तमस है। इसे ज्ञान की तरफ, ज्ञान मतलब सूक्ष्मता की तरफ है। जो चित्त वृत्तियां हमारी है वो भौतिकता से उत्प्रोत है, स्थूल से उत्प्रोत है, जबकि हमारा लक्ष्य केंद्र की तरफ है, आध्यात्मिकता की तरफ है, सूक्ष्मता की ओर गतिशील होने का। क्योंकि साक्षात्कार हमको केंद्र पर ही जाके मिल सकता है। तो योग के जब 8 अंगों का हम अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही 8 अंग जो है, इन्हीं का जब हम अभ्यास करते हैं तो शनै शनै धीरे धीरे हमारे चित्त की वृत्तियां नियंत्रित होती चली जाती हैं और चित्त निर्मल होता चला जाता है। ये एक समग्र साधना है और इसके एक एक अंगों के ऊपर तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन जब हम राजयोग की बात करते हैं, पातंजल योग दर्शन की बात करते हैं, तो अपने को समग्र साधना करनी है और स्टेप बाय स्टेप, पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद ही प्रत्याहार। और जब तक प्रत्याहार नहीं होगा तब तक धारणा ध्यान और समाधि की सीढ़ी नहीं जाई जा सकती, जंप नहीं कर सकते हैं अगर हमको समग्र साधना करनी। अष्टांग योग की साधना से आपको फायदा क्या मिलेगा? परम पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण सामर्थ्य है जिसके लिए हम गायत्री साधना कर रहे हैं, वो सामर्थ्य मिल जाएगी। वो सामर्थ्य के 3 रूप हैं, 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। और ये तीनों शक्तियां चित्त वृत्तियों के अनुशासित होने पर, नियंत्रित होने पर ही संभव है। और इसी के सहारे इन्हीं सिद्धांतों को व्यवहार में उतार करके धीरे धीरे करके सामान्य व्यक्ति साधक बन जाता है और साधक से सिद्ध बन जाता है और सिद्ध वही आगे चल करके महापुरुष बन जाता है। और महाजनों येन गतः सपंथा, हम सभी को भी अगर वही अस्थाई सुख, अस्थाई शांति, अस्थाई आनंद चाहिए और भव मुक्ति चाहिए, भव सागर से पार होने का, जीवन मरण से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, महाजनों येन गतः सपंथा। तो चूंकि विषय थोड़ा सा विशाल है, प्रतिपाद्य जो इसका है, पातंजल योग दर्शन का पाद एवं प्रतिपाद्य, इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करें ताकि आज कुछ समय जो है जिज्ञासा के लिए भी रखी जाए। टोटल 195 सूत्र है महर्षि पातंजल के।
और अगर कैटेगराइज किया जाता है कि जन सामान्य किस किस स्तर पर है, कुछ बड़े अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग का मतलब काफी जप तप करके अपने को परिचित कर लिए हैं, काफी क्रियाकृत्य करके अपने को शुद्ध कर लिए हैं, और कुछ बहुत सामान्य है, कुछ सामान्य से भी नीचे हैं, सबके लिए उन्होंने दिया। भगवान स्वरूप है महर्षि पतंजलि, सबका केयर किया उन्होंने। उन्हीं के आधार पर इसको चार भागों में बांट दिया गया है। यही चार पाद है, चार चरण है, चार भाग है। और प्रतिपाद्य का मतलब कि हर चरण का, हर भाग का सार क्या है, थीम क्या है, केंद्रीभूत भाव क्या है, क्या कुछ उसके अंदर है। एक जिज्ञासा जरूर जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं उनके अंदर आनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी जिज्ञासा रहेगी उतनी अच्छी पकड़ हमारी विषय तक चलती चली जाएगी। तो चार भाग में पहला भाग शुरू होता है समाधि पाद। 195 में से 51 सूत्र समाधि पाद में है। दूसरा है साधन पाद जिसमें 55 सूत्र हैं। विभूति पाद तीसरा है, उसमें भी 55 सूत्र हैं। और लास्ट का जो भाग है, लास्ट का जो चरण है, वो कैवल्य पाद है, उसमें 34 सूत्र हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 195 सूत्र हो जाता है। अब 195 सूत्र में पहला सूत्र जो है अथ योगा अनुशासनम, थपेड़ों के बाद लहूलुहान होकर के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आइए योग का अनुशासन करें, योग के अनुशासन को सीखें, आचरण में उतारें। उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? 195 वाला जो सूत्र है आखिरी पूरे योग दर्शन का, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रत्यस्वा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति ही थी। अर्थात जो मनुष्य है वो अपनी आत्म चेतना के प्रति उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता है। इसको अपनाने पर अर्थात न उसको कुछ करना शेष रहता है, न कुछ पाना शेष रहता है, न कुछ छोड़ना शेष रहता है, न कुछ पकड़ना शेष रहता है। अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है इन्हीं 195 सूत्रों का अभ्यास करके। इसको दूसरे रूप में अगर ले जाए तो गुणा नाम प्रसवा, जो प्रकृति के हमारे गुण हैं तमस रजस और सत, ये अपने स्वरूप में जाकर के विलीन हो जाते, प्रतिप्रसव हो जाता है, विलीनीकरण हो जाता है। और फिर प्रकृति चूंकि तीनों गुणों से भी निर्मित है, ये फिर उस सिद्ध पुरुष के लिए कोई इसका प्रयोजन नहीं बचता है, कोई बाधा नहीं क्रिएट करती है, और प्रकृति की परिधि से साधक ऊपर हो जाता है। अब कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति थी, आत्म चेतना अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, यही कैवल्य है, वननेस। क्योंकि एक ही सत्य सत्ता है, यहाँ पर दूसरी सत्ता नहीं है। और उस सत्ता में जब हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है तो कुछ न करना शेष रह जाता है, न पाना शेष रह जाता है, और जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो ये इसके अंदर पूरा का पूरा योग दर्शन जो है ये समाहित है, यही पूरे योग दर्शन का प्रतिपाद्य है। अब अगर एक एक पादों का हम प्रतिपाद्य लेके चले, एक एक जो चरण हमारे हैं उनका सार क्या है, तो पहला चरण आता है समाधि पाद। समाधि सम्यक अधीयते चित्ते यस्मिन स्वसमाधि, जिसमें चित्त अपने सम्यक स्वरूप में निर्मल हो जाता है, और उस निर्मलता में वृत्तियां सब निरुद्ध हो जाती हैं, सब शांत हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं, सम भाव में आ जाता है। और सम ही परमात्मा, आत्म चेतना ही सम, परमात्म चेतना ही सम। तो इसमें लक्ष्य भी समाधि है और साधन भी समाधि। जैसे योग लक्ष्य है और योग पाथ भी है, मार्ग भी है,
साधन भी है। ये समाधिपात की योग्यता किसकी है, कौन लोग इसको करना चाहिए, किसको करना चाहिए? ये थोड़ा सा वरिष्ठ साधक जो है, जिन्होंने काफी कुछ क्रियाकृत्य करके पूर्व जन्मों में चाहे इस जन्म में अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर लिया है, वही समाधिपात के 51 सूत्रों का अभ्यास कर, वरिष्ठों के लिए है। और अनादि सिद्ध अनुशासन है, चूंकि अर्थ योगा अनुशासन है, ये अनादि सिद्ध है, व्यवहारिक है, अभ्यास की अनिवार्यता है। इसमें खाली ज्ञान चर्चा से नहीं कुछ होने वाला है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक समाधि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो योग की परिभाषा इस पाद में दिया गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। और चित्त की अवस्थाएं कितनी है, चित्त किस स्वरूप में रहता है, चित्त की वृत्तियों का स्वरूप क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां कौन कौन सी हैं। क्लिष्ट वृत्तियां जो क्लेशों को धारण करती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां जो क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों के सहारे ही हम क्लिष्ट वृत्तियों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों को कैसे परिमार्जित किया जाता है, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। दोनों लेके चलना पड़ेगा, एक से नहीं, खाली अभ्यास से नहीं, वैराग्य भी साथ। ज्ञानात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। और इसी में जब हम चित्त को निर्मल करने का अभ्यास करते हैं तो 4 साधनों की आवश्यकता पड़ती है: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। यही 4 संप्रज्ञात समाधि का है, जिसमें सात्विकता अपनी पराकाष्ठा पर हो जाती है। और उस चारों के सहारे हम समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, चित्त को निर्मल बना लेते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि, उसकी परिपक्व अवस्था, जब हम उस सहारे को छोड़ देते हैं, निरालंब हो जाते हैं, उस निरालंब की अवस्था में जो विवेक हमको साधना से प्राप्त होता है चित्त की निर्मलता के उपरांत, उससे भी जब वैराग्य हो जाता है तब हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आत्म चेतना जो है वो त्रिगुणातीत है, भावातीत भी है, गुणों के परे है। पर वैराग्य की अवस्था जब हमारी आती है उसी को असंप्रज्ञात या कैवल्य कहा गया है। उसके सूत्र भी इसी समाधि पाद में दिए गए। इस योग पथ पर जो तमाम विक्षेप आते हैं, तमाम विघ्न बाधाएं आती हैं, वो कितने तरह की विघ्न बाधाएं हैं इस पर भी चर्चा की गई है। 14 तरह की विघ्न बाधाओं की चर्चा की गई है। और उन विघ्न बाधाओं से निवृत्ति कैसे हो, उनको दूर करने का उपाय क्या है। एक तत्व का चिंतन। और संसार में जो व्यवहार हमारा है, मैत्री करुणा मुद्दोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्यपूर्ण विषयाणाम भावनातश्चित प्रसादनम। 4 तरह के लोगों के साथ कैसा हमारा व्यवहार हो संसार में, ताकि हम उनके व्यवहार से बिना प्रभावित हुए अंतःकरण में प्रसन्नता का आविर्भाव में वृद्धि करते चले। तो ऐसे योग का फल सबीज और निर्बीज समाधि का स्वरूप क्या है, इसकी भी चर्चा हुई है। और लास्ट में जो इसका 51वां सूत्र आता है, तस्याप निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि। अथ योगानुशासनम से शुरू होता है ये पाठ, और समाधि पाठ का कि तस्याप निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। जब अध्यात्म का प्रसाद हमको मिल जाता है, तत्व प्रज्ञा रितंभरा, तो रितंभरा प्रज्ञा जो है, हमारी प्रज्ञा बुद्धि जो सत्य को धारण करने वाली होती है, सत्य को प्रकट करने वाली होती है और सत्य में अवस्थित भी होती है, जब उस रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न स्थिति से भी हमारा वैराग्य हो जाता है, उसका भी हम निरोध कर लेते हैं, तब जाकर के सबका निरोध हो जाता है। और उसी को निर्वेश समाधि कहा गया, पराकाष्ठा। ये 51 सूत्रों में पराकाष्ठा पर पहुंचाने के सूत्र हैं। तो चूंकि ये थोड़ा सा कठिन है,
इसलिए जो परिष्कृत साधक है उन्हीं के लिए योग्यता है। जो सामान्य साधक है, जिसको वेरी बिगिनिंग शुरू करना है, उनके लिए दूसरा पाद, साधन पाद। तो साधन पाद में 55 सूत्र, जैसा कहा गया, तो उन सरल साधनों से चित्त की निर्मलता का उपाय किया गया है। और इसमें योग्यता सबकी है, सामान्य साधकों की या सामान्य से जो नीचे स्तर के साधक है, उन सबके लिए लक्ष्य क्या है? चित्त को निर्मल बनाना, पवित्रता को बढ़ाना। पवित्रता का जितना परिष्कार हम अंतःकरण का कर लेते हैं, उतना ही हमारी योग्यता समाधि की तरफ बढ़ती है। और इसके जो 55 सूत्र हैं, तो पहला सूत्र क्रियात्मक है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर समर्पण, इसी तीन की साधना, इसी को क्रिया योग कहा गया है। इसी के माध्यम से हमारा चित्त निर्मल होता चला जाता है। और लास्ट में 55वां सूत्र कहा, इंद्रिय निग्रह हो जाता है। ततः परमा वसते इंद्रियाणाम, क्रमिक आत्मिक विकास के लिए तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान किया जाता है। और इसी क्रिया योग से जो पंच क्लेश है, हमारे सारे दुखों का कारण है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, ये दूर होते हैं। और क्लेशों का मूल आधार क्या है, मूल कारण क्या है? कर्माशय। जो हमारे संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म का जो प्रतिफल बनता है, वही कष्टों का कारण है। तो कर्माशय हमारा, उसका क्षय होता है इन्हीं क्रिया योग से। और इसमें चर्चा आई है दृष्टा और दृश्य का, दोनों का स्वरूप क्या है। दृष्टा मतलब आत्मा ही दृष्टा है, और दृश्य प्रकृति है, हम चित्त को भी कर सकते हैं। तो चित्त में और आत्मा में क्या अंतर है, और उनका संयोग जब हो जाता है, यही दुख का कारण है। और जब संयोग का अभाव होता है तो आनंद आ जाता है। तो संयोग के अभाव को ही हान कहा गया है। तो हान का उपाय क्या है? अष्टांग योग के द्वारा विवेक ख्याति की प्राप्ति। और यही विवेक ख्याति, यही विवेक ज्ञान दोनों में भेद कर देता है कि ये आत्मचेतना की आवाज है, ये प्रकृति की आवाज है। प्रकृति परिवर्तनशील है, उसमें हम न उलझ जाए। मन कह रहा है तो लगता है कि आत्मा की आवाज आ रही है। और जहां दोनों में हमको भेद नहीं समझ में आता है, एक गांठ बन जाती है कि मन की ही आवाज आत्मा की लगने लगती है, यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। और यही क्रिया जो इनके स्वरूप को समझा करके हानोपाय सिद्ध करता है। तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो 5 योग है प्रारंभ के, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग के साधन है। और यही बहिरंग के साधन का जो अभ्यास है, यही अभ्यास ही साधन पाद है। इन पांचों से क्या फायदा होता है? यम से क्या फायदा है, नियम से क्या फायदा है, आसन से क्या फायदा, आसन लगाते कैसे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं, प्राणायाम से क्या कुछ फायदा होता है, और प्राणायाम सिद्ध होने के बाद ही प्रत्याहार होता है। और प्रत्याहार अगर हमारा सिद्ध हो जाता है तो ततः परमावस्थे इंद्रियाणाम, तो इंद्रियों के ऊपर परम वश्यता हो जाती है, चित्त हावी हो जाता है, चित्त के अनुरूप इंद्रियां काम करने लगती हैं। तो यहाँ अंतःकरण पवित्र हो गया। अब यही साधक समाधि पाद के लिए योग्य बन गया। अब अगर हम तीसरे पाद में आते हैं, तो तीसरा पाद जो 3 बच रहा है, अंतः साधन, ये तो बाह्य साधन है, बहिरंग की साधना हुई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और अगर हमारा
इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, चित्त की निर्मलता आ जाती है, तब धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास हो पाता है, उसके पहले नहीं लग पाता है। और इसमें भी 55 सूत्र है। पहला सूत्र, देश बंध चित्त से धारणा। धारणा क्या है? अपने चित्त को किसी एक विषय पर, किसी एक केंद्र पर, किसी एक क्षेत्र में जब हम नियोजित करते हैं तब उसको धारणा कहा जाता है। इसको हम धारण कर रहे हैं, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, इसको सोच रहे हैं। अब वही धारणा तत्प्रत्ययता ध्यानम, जब उस विषय के ऊपर हमारी वृत्तियां कंटिन्यूअस प्रवाहित होने लगती हैं और गहराई लेने लगती हैं, एक दिशा में, बिना रुके, बिना डेविएट हुए, निरंतर अगर प्रवाहित होने लगती हैं, उसको ध्यान कहा गया है। और ब्रेक आ गया तो ध्यान नहीं, फिर धारणा कहेंगे। और ध्यान इस गहराई में चला जाए कि तत्एवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यम यु समाधि, कि हमें अपना स्वरूप भूल जाए कि कौन ध्यान कर रहा है, सिर्फ ध्येय मात्र की अगर प्रतीति बच जाए, स्वयं का निज का स्वरूप शून्य हो जाए, उसी को समाधि कहा गया है। तो धारणा, ध्यान और समाधि तीनों की परिभाषाएं हैं विभूतिपाद में। और त्रयम एकत्र संयम, और जब तीनों एक बिंदु पर केंद्रीभूत होता है तो उसको योग की भाषा में संयम कहा गया है। और आठों योग के जो अंग हैं, ये जब सध जाते हैं, बहिरंग की साधना के बाद अंतरंग की साधना जब सिद्ध होने लगती है, तो विभूतियों का प्राकट्य होता है जीवन में। दैवी विभूतियां स्वतः प्रकट होने लगती हैं, क्योंकि हमारी चित्त की मलिनता ही उसमें बाधक बनती है। और जब निर्मल होने लगता है तो जीवन में चतुर्दिक सुख, शांति, आनंद के साथ में ऐसी ऐसी विभूतियां आने लगती हैं। तो विभूतियों से साधक को उत्साहित होकर के लक्ष्य की ओर सतत बढ़ना चाहिए। प्रकाशन क्या लेना है? विभूतियों में उलझ न जाए, क्योंकि अगर विभूतियों और सिद्धियों में उनका रस अगर हमको प्रभावित करने लगा तो हमारा लक्ष्य भटक जाएगा, फिर हम वापस गिर जाएंगे जहां से चले थे। तो साधना की जब परिपक्वता आती है, पराकाष्ठा पर आती है, तभी केवल फल की प्राप्ति होती है। तब विभूतिपाद में अष्टांग योग की पूर्णता के उपरांत किस तरह की विभूतियां प्रकट होती हैं, किस तरह की सिद्धियां प्रकट होती हैं, इनकी पूरी चर्चा हुई है। और साधक को इन विभूतियों और सिद्धियों से बचते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, लक्ष्य न भटक जाए, लक्ष्य न भूलें कभी भी। क्योंकि अगर छोटी उपलब्धि पर संतोष कर लिए तो बड़ी उपलब्धि से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट पाद आता है, कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। साधक परिपक्व हो चुका है, विभूतियों के ऊपर उठ चुका है, तो जो सिद्धियां हैं आठों अंग को करने की बाद जिनसे विभूतियों का प्राकट्य होता है, तो वो क्या समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। इसका पहला सूत्र कहता है कि ये सिद्धियां समाधि के अलावा भी कुछ रास्ते हैं। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्ध है। जन्म से भी सिद्धियां मिल जाती हैं, मंत्र के अभ्यास से भी मिल जाती हैं, तप की भी अभ्यास से मिल जाती हैं, और औषधि से भी मिल जाती हैं। तो जन्म, औषधि, मंत्र और तप, इनके माध्यम से भी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि कर्म में, चित्त में जो कर्म के संस्कार हैं वो बने रहते हैं, और वही हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। तो आत्यंतिक पुरुषार्थ नहीं हो सकता फिर इनके माध्यम से। आत्यंतिक पुरुषार्थ कैसे होगा? कर्माशय दग्ध कब होगा, कर्माशय का क्षय कब होगा, चित्त निर्मल पूरी तरह से कब हो सकता है? ध्यान और समाधि के माध्यम से। जब ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच करके समाधि में रूपांतरित हो जाता है, तभी संभव है कि कर्माशय का क्षय
और उससे उपलब्ध जो सिद्धियां हैं, विभूतियां हैं, वो अस्थाई होती, क्योंकि समाधि जनित विवेक जो है वही आत्मा में और चित्त में भेद दृष्टि कर सकता है। और यही भेद दृष्टि जब नहीं रहती तो हम भटकाव में आकर के और प्रकृति के चिपकाव में उलझते चले जाते हैं। और विवेक ख्याति यही संप्रज्ञात समाधि है। जब इससे वैराग्य हो जाता है तब असंप्रज्ञात या निर्भय समाधि की प्राप्ति होती है। और अंत में स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है, पुरुषार्थ शून्यता की स्थिति बनती है। अब साधक को कुछ भी करना, पाना, छोड़ना, कुछ भी शेष नहीं बचता है। अहम ब्रह्मास्मि का उसके अंदर पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है। यही लक्ष्य है। तो योग दर्शन का जो लक्ष्य है, सुख साधनों के विकास के साथ में दिव्य भोग, ये भी इसी योग दर्शन के अभ्यास से मिल जाता है। जीवन में संपत्तियों के साथ सिद्धियों और विभूतियों का भी प्राकट्य अगर साधक चाहता है, ये भी इन्हीं सूत्रों से मिल जाता है। और आत्यांतिक पुरुषार्थ अर्थात भव सागर से, जन्म मरण के इस व्यापार से मुक्ति, यही आत्म कल्याण है। जो जीवन का लक्ष्य है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना, इसकी प्राप्ति इसी योग दर्शन से होती है। और यही पूरे योग दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है। तो हम समझ रहे हैं कि 8:15 बज गया है और समय को का अतिक्रमण करना उचित नहीं है, तो कुछ जिज्ञासा के लिए रख लिया जाए, बाकी आगे कवर कर लिया जाएगा भैया। हाँ दीदी जी धन्यवाद भैया। विषय बहुत क्लिष्ट था, तो एक कक्षा का और अमन भैया से निवेदन रहेगा की जाए। जी तो आदेश बालक है, जैसे जैसे आप लोग कहते जाएंगे उसी हिसाब से चलते नहीं, रहेंगे। विषय क्लिष्ट है, इतनी आसानी से समझ में मतलब हमें तो नहीं है। थोड़ा सा है कि चूंकि हम लोगों की प्रवृत्तियां जो है वो संसारिकता में रची बची है, इसलिए थोड़ा क्लिष्ट लगती है दीदी। जी व्यवहार में है क्लिष्ट थोड़ा सा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। अमन भैया ने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया है गोकुल भैया के मार्गदर्शन में कि 5-5 सूत्रों को डेली लिया जाएगा, तो उस पर विशेष चर्चा होती रहेगी। जी जी गोकुल भैया अनम्यूट करके हमारा मार्गदर्शन करें। जी भाई साहब प्रणाम। भैया प्रणाम। ये अभी जो इसमें बात आई कि प्रथम जो इसका पाद है, तो वो उनके लिए जो विशेष क्षमता योग्य है, और जन सामान्य के लिए दूसरे से बातें आई। साधन पास तो यहाँ साधन पास से, तो अब बात यहाँ आती है कि जो जो साधारण व्यक्ति है, तो वो फिर क्या दूसरे पास से पढ़े या पहले बात को फिर वो क्यों पढ़े? नहीं, पहले पाद को पढ़ना इसलिए जरूरी भैया कि पहले पाद में ही योग क्या है, योग का स्वरूप क्या है, योग से जो क्यूरियासिटी हमारी होती है, जिज्ञासा जिसको आप रिकमेंड करते हैं कि जितनी स्ट्रांग जिज्ञासा होगी, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का भाव जितना जगेगा, और श्रद्धा का भाव तब तक नहीं जगेगा जब तक हमको पता नहीं है कि लक्ष्य क्या है, योग है क्या। योग का अनुशासन जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम साधन पाद को शुरू ही नहीं कर सकते। इसीलिए प्रारंभ समाधि पाद से किया गया है कि समाधि है क्या। और शुरू में ही ये बताया गया चर्चा में कि समाधि लक्ष्य भी है और समाधि रास्ता भी है। उस लक्ष्य तक पहुंचने का योग हमारा लक्ष्य भी है। जीवात्म परमात्मा संयोगो नाम योग है, और योग हमारा रास्ता भी है, साधन भी है। तो महर्षि पातंजल ने इसलिए समाधि पाद बनाया भैया कि समाधि है क्या, ये भी तुमको जानना चाहिए। महर्षि पातंजलि ने इसको इतने खूबसूरती से सजाया कि प्रथम पाद को पढ़ते पढ़ते आदमी साधक जो बेचैन हो जाए बाकी से अंतिम तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमने ये देखा भैया कि प्रथम पाद पढ़ने के बाद ये लगता है कि हाँ ये है तो बढ़िया चीज, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। और जैसे आप प्रथम पाद के आगे बढ़ते हैं, फिर आपको सरल पगडंडी अच्छी मिल जाती है। मतलब पहले अच्छी तरह तैयार कर दिया कि मन बन जाए तो आगे बढ़ो। पहले हाईवे दिया है, पहले हाईवे जो है 6 लेन का आपको मिल गया, पगडंडी उसके बाद।
कि उस हाईवे पर पहुंचने के लिए पगडंडी से भी जा सकते हैं। ठीक 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 भैया, प्रणाम। भैया धन्यवाद भैया। तो अन्य भाई बहन भी अपने कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो जिज्ञासाएं रखे और सबके लिए आसान है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी गायत्री की साधना इसी आधार पर कराया है, और जो उन्होंने सूत्र दिया है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना, उसी के लिए ये पतंजलि योग दर्शन पर हाथ लगाया। नहीं तो क्या जरूरत थी परम पूज्य गुरुदेव के इसमें हाथ लगाने की। जो 3 तरह के रास्ते हैं भैया, जिसकी चर्चा बार बार होती है, पिपीलिका मार्ग है, दादुर मार्ग है, विहंगम मार्ग है। तो पिपीलिका मार्ग तो ठीक है, धीरे धीरे कर्मकांड क्रिया करते करते हम चित्त को निर्मल ही तो कर रहे हैं, पवित्रता को बढ़ा रहे हैं, वृत्तियों को नियंत्रित कर रहे हैं। उसमें हो सकता है 2-4 जन्म लग जाए, लेकिन 2-4 जन्म के बाद जब थोड़ा सा अंतःकरण पवित्र होता है, सामर्थ्य जब ज्ञान शक्ति का उद्भव होने लगता है, तभी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति अपने असली स्वरूप में जाती है। और जब ज्ञान का अभाव रहता है तो इच्छा शक्ति भी जो है अधोगामी होती है, और सामर्थ्य नहीं रहती है। हम खाली कुछ क्रिया करते दिखा तो पाते हैं, अंदर कर नहीं पाते हैं। कुंज भैया अभी भैया लग रहा कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया आप प्रत्याहार की बात कर रहे थे, तो मेरा प्रश्न प्रत्याहार के रूप में है कि क्या अगर एक साधक का प्रत्याहार सिद्ध हो गया, तो क्या मैं ये समझूं कि वो अब योग के अगले कक्षाओं के लिए तैयार हो गया है? वो साधक बिल्कुल उच्च स्तरीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए वो मनोभूमि बना चुका है। हाँ भैया, आप ये देखें कि चूंकि जो अष्टांग योग है, जिसमें ये 8 जो है क्रमबद्ध तरीके से क्रमिक विकास है ना इसका, तो क्रमिक विकास का मतलब यही होता है कि हम ध्यान के योग्य तब तक नहीं बन पाते हैं। हम कहते तो हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। वो धारणा हो सकती है, और धारणा के लिए योग्यता हमारी तभी हो पाएगी जब प्रत्याहार सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि सारे जो हैं वो सूत्र ही इसी तरह से दिए गए हैं। जब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है, आसन सिद्ध होने के बाद तस्मिन सति श्वास प्रश्वास विच्छेद प्राणायाम, तभी हम प्राणायाम के योग्य हैं। आसन नहीं सिद्ध हुआ तो फिर आप तो कुछ भी करते रहिए, प्राणायाम नहीं आपको आ सकता है। सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है। तो प्राणायाम को करने की योग्यता आपकी तभी आएगी जब आप आसन सिद्ध कर लेंगे, और प्रत्याहार तभी आएगा जब प्राणायाम सिद्ध होगा। क्योंकि बिना प्राणायाम सिद्ध हुए आपका प्रत्याहार की योग्यता नहीं बनेगी, प्रत्याहार नहीं कर पाएंगे, आपको बैक टू पवेलियन आना ही पड़ेगा। इसलिए इसके दर्शन को समझना क्या है, जरूरी है कि प्राणायाम है क्या। क्या जो हम सांसों की क्रिया कर रहे हैं प्राणायाम नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ये राजयोग है, हठ योग नहीं है। क्या हम 10 तरह के बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते हैं आसन? नहीं जी, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से। माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी, ये टोटल साधना राजयोग की माइंड की साधना की गई है, चित्त की साधना है। चित्त का मतलब मन, गाढ़ा मन, जो मन हमको बेचैन कर देता है, जो हमारा स्वभावगत मन है, जो प्रवृत्त मन है, जिसके वशीभूत होकर के हम क्रिया करते करते रहते हैं। शरीर क्रिया कर रही है, लेकिन हमारा चित्त कहां पर है, किस देश में चित्त लगा हुआ है। तो जब तक वो धारणा नहीं आएगी तब तक ध्यान कहां से आ सकता है। और जब तक ध्यान परिपक्व नहीं होगा तो आनंद आ ही नहीं सकता। कहने के लिए हम भले कह लेंगे कुछ सुख की फुलझड़ियां तो मिल सकती हैं, आनंद नहीं। आनंद अलग चीज है। क्योंकि सुख और दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मन के विकल्प है। जब आप इसकी गहराई में डूबेंगे तब आपको दृष्टिकोण परिवर्तन आएगा। एक दृष्टिकोण से देखिए तो दुख दिखता है, दूसरे दृष्टिकोण से देखिए तो बहुत सुखी लगता है आदमी। क्योंकि हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं ढेर सारी घटी हैं। दूसरे देखते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान है, और हम देखते हैं उसी को तो आनंद में रहते हैं। तो लगता है कि हाँ, जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि दुख और सुख का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये हमारे चित्त के ऊपर निर्भर करता है कि चित्त की स्थिति कहाँ है हमारी। चित्त हमारा जो है
वो तमोगुण के प्रभाव में है कि रजोगुण के प्रभाव में है कि सतोगुण के प्रभाव में है कि सात्विक गुणों से ऊपर चला गया है। और सात्विकता से जब पराकाष्ठा पर जाते हैं तब एकाग्रचित हो पाता है, तभी ध्यान सध पाता है। और निरुद्ध की अवस्था तो उसके ऊपर की है, गुणातीत की अवस्था निरुद्ध की होगी। तो भैया स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, इसमें जंप नहीं किया सकता है। जी, मुझे लगता है कि प्रत्याहार साधना बहुत कठिन है, इसीलिए मैं कठिन तो भैया बस बिल्कुल ठीक कठिन है, नहीं है, जब प्रयास किया जाएगा तो सदेगा। प्रत्याहार का मतलब मतलब कि तन्मात्रा साधना सारी मान के चलिए। सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। जैसे कछुआ विषम परिस्थितियों में अपने सारी अंगों को अपने अंदर सिकुड़ लेता है। पतंजलि बोलते हैं कि अपने सारे इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लीजिए। अब जब सब नियंत्रण में हो जाएगा तो फिर हम बिल्कुल अगले क्लास के लिए तैयार हो जाएगा एक साधक। भैया वो तो आपको प्रत्याहार तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रत्याहार को साधने के लिए जब आप यम को साध लेंगे, नियम को साध लेंगे, फिर आसन साध लेंगे, तब बहुत सरल होता चला जाता है। और ये सारे स्टेप, एक एक अंग जो है अष्टांग के, ये चित्त की निर्मलता को ही तो बढ़ाते रहते हैं। इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में होती चली जाती हैं, शुरू से ही कंट्रोल में आएंगी, लास्ट में नहीं। यम पर ही इंद्रियां कंट्रोल में आना शुरू, नियम कराएंगे तो और कंट्रोल में आ जाएंगी। आसन सिद्ध होते ही सब भरभरा करके गिर जाएंगी, और प्राणायाम में जाते ही परिपक्वता आ जाती है। प्राणायाम तो जला करके राख कर देता है सारे कुछ संस्कारों को। इसीलिए आप देखे होंगे जितने सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस प्राणायाम पर किया है, घंटों प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम सांस की क्रिया नहीं है, संकल्पों और विकल्पों की क्रिया होती है कि हमारे चित्त में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, किस देश में हम अपने को स्थित कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चले। मनोज भैया लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया प्रणाम। सुभाष भैया, अभी बीच में सुनील भैया का एक प्रश्न है, वो ले लेते हैं मनोज भैया। जी जी। प्राणायाम सिद्ध होने के क्या लक्षण हैं? प्राणायाम सिद्ध होने के लक्षण जो है, प्राणायाम से जो फायदा हो जाएगा, तो जब पढ़ाएंगे उसको, प्राणायाम सिद्ध होने से जो दो फायदे होते हैं दीदी। पहला फायदा होता है कि जो अज्ञानता का आवरण हमारे ज्ञान के ऊपर है वो समाप्त हो जाता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, ये पहला लाभ होता है। अभी तो हमको लग रहा है कि हम बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, कुछ किताबें पढ़ लिए हैं, कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, तो उससे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भी पतंजलि ने दिया, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, अगर अंतःकरण पवित्र हो गया, परिष्कृत हो गया जिन किन प्रकारेण इन साधनों के माध्यम से, वही ज्ञान है, वही ध्यान है, और बाकी सब ग्रंथ का प्रलाप है, कर्मकांडों का प्रलाप है। तो पहला फायदा तो होता है ततः क्षेत्र प्रकाश आवरण, ज्ञान अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है, बाहर पढ़ने से नहीं आता है, अंदर से उद्भूत होता है। और दूसरा जो फायदा होता है, मन में धारणा की क्षमता बढ़ जाती है। अभी मन जो है एक विषय पर ले जाएंगे तो उस पर नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, फिर उस सारे विषय को इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। तो दो फायदे जब हो जाते हैं, मन में धारणा की जब क्षमता आ जाती है, धारणाश्च योग्यता मनसः, इसकी पूरी विधिवत व्याख्या की जाएगी। ये दो फायदे जब हो जाते हैं तब हम प्रत्याहार की तरफ बढ़ते हैं। और मन में जब धारणा की योग्यता आ जाएगी तो इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाएंगी। तथा परमापस्ते इंद्रियाणाम, इस पर एक एक सूत्र का चर्चा होगी, उसका अभ्यास कैसे किया जाएगा, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं, उसका निराकरण कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा होगी ना दीदी। तो जो अभ्यास किए हैं इसका, वही अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है योग। ये ज्ञानात्मक नहीं है, क्रियात्मक है, व्यवहार में उतरने वाला है, अनुशासन को अपनाने के बाद ही मिल सकता है। इसीलिए तो गोकुल भैया ने बड़े टैक्टफुली कहा कि एक सब्जेक्ट इसको रखा जाए कि देखा जाए, इस पर भी कुछ मंथन किया जाए, विहंगम मार्ग से भी चलाया जाए आगे। धन्यवाद चलिका दादुर मार्ग से हम सब चल ही रहे हैं, जी, तीनों रास्ते खुले हैं दीदी। एक ही जन्म में मुक्ति लेना है तो ठीक है, सीधे योग दर्शन। मनोज भैया बताएं कुछ। मनोज भैया। जी भैया प्रणाम सभी को। प्रणाम। बड़ी सुंदर बताया।
भैया इसमें जैसे इसकी जो पूरी विस्तृत जानकारी जो हर सूत्र का किस बुक में हम लोग को मिलेगा? जैसे इसमें तो आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत सुंदर बता दिया एक एक बात के बारे में, लेकिन भैया इसका अगर एक एक सूत्र के बारे में जानना हो, उसको गहराई से समझना हो तो हमें उसकी ये कुछ किताब हमारे सामने जो है सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये आप सबके पास होगी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने जी इस पर अपनी विशेष टीका टिप्पणी किया है। जी और जब इसको करने लगेंगे तो फिर जो स्वाध्याय किया जाता है तो पुस्तक तो एक सहारा मात्र रहती है, जी और जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा और ज्ञान प्रकट होने लगेगा तो आप आत्म समीक्षा जो है वो स्वतः करने लगेंगे कि इसका अर्थ क्या है, और सब अपने अर्थ जो है स्वतः प्रकट करने लगते हैं, आपके लिए अर्थ बदल जाएगा। जी जी तो इसको अभी जो पढ़ेंगे तो उसमें उतना समझ में नहीं आएगा, और जैसे 5-6 महीने के बाद जब पढ़ेंगे जी तो आपके इतने आयाम आने लगेंगे कि हाँ इसका ये भी अर्थ है, इसका ये भी अर्थ है, इसका ये भी अर्थ है, इसका ये भी अर्थ है। आपके लिए कौन सा सरल है उसको अपना लेने से सिद्ध होने लगता है। तो बाकी तो व्याख्याएं जो हैं, आप जाएंगे तो तमाम व्याख्याएं हैं, हजारों व्याख्याएं लोग दिए हैं योग दर्शन पर अपने अपने हिसाब से। जी 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 लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि हम स्वतः प्रैक्टिकल करते जाए। जी प्रैक्टिकल करके आपका यही जो साधन है, जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा तो बड़े भाग मानुष तन पावा, यही आपको सारा दर्शन करा देगा। कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है मनोज भैया। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा रास्ता दिया है कि घर बैठे बैठे आप जी जी कर सकते हैं। जी भैया बहुत धन्यवाद भैया, बहुत आप इस पर विश्वास करिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपनी घर गृहस्थी संभालते हुए, समाज की सच्ची सेवा करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने ठेका लिया है, और वो झूठा ठेका नहीं लिया है आपको वहां तक पहुंचाने का। वो समर्थ है, वो वहां तक पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत भैया, ये तो मुझे लग रहा है कि गुरुदेव का कृपा है कि आपके द्वारा इसको हम लोग को मिल रहा है ज्ञान हमारे को। द्वारा नहीं, सब गुरुदेव ही करेंगे। हम लोग तो खाली बस खड़े हैं निमित्त मात्र, जो है डंडा लेकर के हम भी उठाएंगे पहाड़। जी भैया, लेकिन विश्वास के साथ श्रद्धा को थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि श्रद्धा हमारी कम है। हम लोग श्रद्धा मुंह से तो व्यक्त करते हैं, अंतःकरण से व्यक्त नहीं हो पाती। अंतःकरण से श्रद्धा तो अंतःकरण से व्यक्त होगी भैया। जब मौन हो जाएंगे तो श्रद्धा प्रकट होने लगेगी, गुरु अंदर अवतरित होने लगेगा। और जब तक गुरु गुरु का प्रलाप करते रहेंगे बाहर में, तब तक अंदर नहीं आएगा। जी जी भैया, धन्यवाद भैया। प्रेम दीदी, अगर संक्षिप्त में आप अपनी बात रख सकें। जी 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 दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। दीदी मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि सचमुच ये जो सांख्य दर्शन योग दर्शन है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ही अच्छा होता है। हमारा व्यवहार में जो दिखाई पड़ेगा वो इसको पढ़ते पढ़ते ना हमारे जीवन में बहुत बदलाव होते हैं। हम सबका एक ट्रिप हो गया, शुरू शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ना हम सबका आगे जैसे जैसे सूत्रों को जानते जाते हैं, सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो बहुत ही समझ में आता है। और उसके द्वारा हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत ही अच्छा परिवर्तित होता चला जाता है। हम आसक्ति जो रहती है हमारे अंदर, परिवार के अंदर, चाहे किसी चीज के लिए आसक्ति, वो छटता जाता है, और हमारा मन जो है बहुत सुंदर है दीदी। ये मैं यही बोलूंगी, और बहुत समय कम है। बहुत ही अच्छी पुस्तक बहुत है बढ़िया दीदी, बस इसी तरह से जी। 2-4 अगर आगे आ जाएंगे तो अपने आप सरल हो जाएगा दीदी। बहुत सुंदर है, बस आप बहुत सुंदर कदम जी। से कदम मिला करके आप लोग चलते रहें और आसान हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। तो सभी को धन्यवाद। क्योंकि समय हो गया है, थोड़ा सा हम लोग ये भी प्रयास करें कि 8:30 के बाद हैंड रेस ना करें, क्योंकि फिर वो मर्यादा हमारी कहीं ना कहीं भंग होने लगती है। मरुमा दीदी, इस विषय पर आगे भी चर्चा होगी, तब हम आपको सुनेंगे। तो आइए, आज हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया योग दर्शन को समझने का, भैया के सानिध्य में हम इसे और अधिक समझेंगे। इसी के साथ कक्षा को समापन की तरफ ले जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। सुभाष भैया को धन्यवाद। सभी भाई सभी बहुत बहुत आभार। सभी साधकों को प्रणाम।
सभी भाईजान को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी साधकों को प्रणाम, शुभ रात्रि। को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी दीदी शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम।